नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल असर एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम नागालैंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम नागालैंड से संबंधित जितने भी प्रश्न उन पर चर्चा करेंगे, तो जो भी इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, निम्न में से नागालैंड की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है गंगटोक, शिलांग, कोहिमा, ईटानगर। तो अगर बात करें नागालैंड की राजधानी, तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से नागालैंड का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन है हार्नबिल, यवासु, तुलनी, यामसे। तो नागालैंड का जो प्रमुख त्यौहार है वो कौन सा है? हार्नबिल है, ठीक है। और जो ओवासु, तुलनी, यामसे, ये चारों त्यौहार कहाँ के? नागालैंड राज्य के हैं। लेकिन जो ज़्यादातर प्रमुख त्यौहार है वो कौन सा है? हार्नबिल है। इसके बारे में देखते हैं, इस त्यौहार के बारे में दोस्तों, कि यह दिसंबर माह में मनाया जाता है। अगर बात करें हार्नबिल त्यौहार की, तो किस माह में मनाया जाता है? दिसंबर माह में मनाया जाता है, और जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है। इसका नाम हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। अगर बात करें इस त्यौहार की, तो इस त्यौहार की शुरुआत सन 2000 में हुई थी, और यह त्यौहार कोहिमा शहर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हार्नबिल त्यौहार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटकों का बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर बात करें यहाँ के राजकीय पशु की, तो नागालैंड का राजकीय पशु सीरो है। और अगर बात करें राजकीय पुष्प की, तो ब्रांस है। और राजकीय पक्षी बिलाइट्स टैग्रोपान है। और अगर बात करें राजकीय वृक्ष की, तो कौन है? आलदर है। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि नागालैंड में जिलों की कितनी संख्या है? इसका सही आंसर क्या है? नागालैंड में 12 जिले की संख्या है, ठीक है। और अगर बात करें नागालैंड के जनघनत्व की, तो यहाँ का जनघनत्व 119 है। और अगर करें भारत की, तो भारत का कितना है? 382 जनघनत्व है। साक्षरता दर अगर बात करें तो इसकी 79.55, और भारत की साक्षरता दर 74.04% है, ठीक है। अगर बात करें लिंगानुपात की, तो नागालैंड का लिंगानुपात 931 है, और भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। नेक्स्ट है दोस्तों कि नागालैंड का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1 दिसंबर 1965 को, या 1 दिसंबर 1964, या 1 दिसंबर 1963, या 1 दिसंबर 1966। तो अगर बात करें नागालैंड की, तो दोस्तों नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 में हुआ था, और यह 16वें राज्य के रूप में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नागालैंड में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 66, 60, 64, 62। तो इसका सही आंसर कितना है? 60। तो अगर बात करें नागालैंड में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 60 है। और अगर यहाँ के लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो एक एक है, राज्यसभा की भी एक है और लोकसभा की भी एक है। और अगर बात करें कि नागालैंड में पहली बार विधानसभा के चुनाव 1964 में तथा लोकसभा के चुनाव 1967 में हुए थे। तो नागालैंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे 1964 में हुए थे स्टार्ट, और लोकसभा के चुनाव 1967 में हुए थे। नागालैंड के प्रथम मुख्यमंत्री, या बात करें नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो है, ठीक है। और अगर बात करें नागालैंड के प्रथम मुख्यमंत्री, तो पी सिलियोलो है, ठीक है। कौन है? पी सिलियो। और अगर बात करें यहाँ के नागालैंड के सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, तो वो कौन है? MC जमीर, ठीक है। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? पी सिलियो है, और वर्तमान नेफ्यू है, और सर्वाधिक समय तक MC जमीर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नागालैंड के वर्तमान
उप राज्यपाल कौन है? अगर बात करें नागालैंड के राज्यपाल की, तो नागालैंड के जो वर्तमान में राज्यपाल वो कौन है? रविंद्र नारायण रवि। कौन है? रविंद्र नारायण रवि। और अगर बात करें नागालैंड के प्रथम राज्यपाल की, तो वो कौन है? विष्णु शाह है। विष्णु शाह कौन है? फर्स्ट हैं। और रविंद्र नारायण कौन है? प्रेजेंट में हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि नागालैंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गुवाहाटी में है। ठीक है। कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। और अगर बात इसकी देखें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम तथा नागालैंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर बात करें दीमापुर, तो दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है जिसे गेटवे ऑफ नागालैंड कहा जाता है। तो अगर प्रश्न में आ जाए कि गेटवे ऑफ नागालैंड किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? दीमापुर को कहा जाता है। और यह नागालैंड का सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है। तो नागालैंड का सबसे बड़ा शहर कौन है? दीमापुर है। और इसे गेटवे ऑफ नागालैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रखने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? नागालैंड राज्य है। ठीक है। कौन सा राज्य है? नागालैंड राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य को त्योहारों की भूमि कहा जाता है? यानी कि लैंड ऑफ फेस्टिवल किसे कहा जाता है? नागालैंड को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जैसे अगर बात करें यहाँ के, तो योवासी, यामसे, तुलुनी, नाजू त्यौहार और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नागालैंड में कुल कितने हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं? तो अगर बात करें नागालैंड में, तो 2 हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने हैं? 2। देखते हैं जैसे कि नागालैंड में कुल 2 हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं। एक है एंटकी हाथी रिजर्व क्षेत्र और दूसरा कौन सा है? सैंपन हाथी रिजर्व क्षेत्र। अगर बात करें भारत में, तो भारत में वर्तमान में कुल 32 हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं। तो कितने? 32। और अगर बात करें हाथी संरक्षण परियोजना की, तो जो 1992 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है कैरोलिना रीपर, नागा टाइपर, डेंगरस प्रेथ या भूत जोलोकिया। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है भूत जोलोकिया। देखो जानते हैं जैसे कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भूत जोलोकिया है। इसमें ओली ओरिजिन पाया जाता है जिससे यह तीखी होती है। तो इसमें क्या पाया जाता है? ओली ओरिजिन पाया जाता है जिससे यह तीखी होती है। अगर बात करें इस मिर्च की, तो इसे 2007 में दुनिया की सबसे तीखी मिर्च का दर्जा दिया गया और इसे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2007 में। देखते हैं, यह ज़्यादा तीखी मिर्च होने के कारण इसे घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोस्ट पेपर कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इस मिर्च को यूमोरॉक, लाल नागा तथा नागा जोलोकिया भी कहा जाता है। इस मिर्च को तीखापन, अगर बात करें मिर्च के तीखापन की, तो स्कोबाइल हीट, कौन सी यूनिट? स्कोबाइल हीट यूनिट से नापा जाता है। तो मिर्च का जो तीखापन होता है उसे स्कोबाइल हीट नामक यूनिट से नापा जाता है। और अगर बात करें इस मिर्च में, तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF इस मिर्ची का इस्तेमाल आंसू गैस में भी करते हैं। नेक्स्ट है कि इस मिर्च का GI टैग भी दिया गया है। कौन सी मिर्च को? भूत जोलोकिया मिर्च को GI टैग भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि श्लेष तथा वर्ण किस प्रकार की खेती है? ऑप्शन है पारंपरिक, जीविका, स्थानांतरण या व्यापक खेती। इसका सही आंसर क्या है? स्थानांतरण खेती है। नेक्स्ट है कि नागालैंड राज्य का सबसे ऊंचा स्थान निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है गुरु शिखर, अरमाकोंडा, सारामती या मिसी पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर क्या है? सारामती शिखर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि नागालैंड में लगभग कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। इसका सही आंसर क्या है? अगर बात करें ऑप्शन की तो 12, 11 या 16 या 14। इसका सही आंसर क्या, कितने प्रकार की? 16 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं नागालैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बात करें जनजातियों की, जैसे कि अंगामी, आओ, फोम, पोचरी, प्रमुख जनजातियां यहाँ की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नोइंटकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही आंसर क्या है? नागालैंड राज्य में है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ की तो फकीम वन्यजीव अभयारण्य भी है और सिंहफन राष्ट्रीय अभयारण्य भी है। तो फकीम वन्यजीव अभयारण्य भी नागालैंड में और सिंहफन वन्यजीव अभयारण्य भी नागालैंड में ही स्थित है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो दोयंग, दिखू, धनसिरी, चुब्बी प्रमुख नदियाँ, यह नदियाँ ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र से जुड़ी हैं। किस अपवाह तंत्र से जुड़ी हैं? यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं ये सारी। दोस्तों यह भी जानना जरूरी है, आपको यह भी जानना जरूरी है। देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो 30 नवंबर 1964 को नागालैंड को भारत के 16वें राज्य के रूप में मान्यता मिलने की घोषणा हुई, जबकि 1 दिसंबर 1964 को आधिकारिक रूप से इसे मान्यता मिल गई। तो कब हुई थी घोषणा? 30 नवंबर 1964 को घोषणा हुई थी और 1 दिसंबर 1964 को यह आधिकारिक रूप से मान्यता इसको मिल गई। अगर बात करें यहाँ की तो नागालैंड उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है। इन राज्यों को 7 सिस्टर भी कहा जाता है। आइए जानते हैं नागालैंड से कुछ जुड़ी दिलचस्प बातें। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा मैं। तो देखते हैं, नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें नागालैंड की संस्कृति देखने को मिलती है। तरह तरह के नागा पकवान, लोक नृत्य और कहानियाँ इस फेस्टिवल का खास हिस्सा होती हैं। अगर बात करें यहाँ की तो दुनिया की सबसे तीखी मिर्च नागालैंड की देन है। भूत जोलोकिया दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। कब हुआ था? 2007 में हुआ था। अगर बात करें यहाँ की तो नागालैंड में कम से कम 88% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। यहाँ मतलब कि हिंदू मुस्लिम मतलब बहुत सी कम संख्या में है। नागालैंड के गठन यानी कि 1964 से यहाँ अभी तक कोई भी महिला विधायक नहीं बनी है। यह वहीं अगर बात करें राजनीतिक की तो महिलाओं का योगदान ना के बराबर है। दोस्तों अगर बात करें नागालैंड की तो यहाँ 1964 से यहाँ अभी तक कोई भी महिला विधायक नहीं बनी है। मतलब राजनीतिक में महिलाओं का योगदान ना के बराबर है। अगर बात करें यहाँ की तो नागालैंड में रहने के लिए आपको सरकार से इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ की प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त नहीं है। आप यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको यहाँ रहना है और घूमना है तो आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। नागालैंड में रहने के लिए आपको कौन सा इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, तब यहाँ आप रह सकते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, जैसे कि नागालैंड में ऐसे कई जानवरों को खाया जाता है जो अन्य राज्यों में आमतौर पर नहीं खाया जाता है। यहाँ कुत्ते का मीट भी खाया जाता है जो हम लोग पालते हैं। नागालैंड में 100 से ज़्यादा जनजातियों के लोग रहते हैं जिनकी संस्कृति समानताएं अलग अलग होती हैं। और अगर बात करें दोस्तों, नागालैंड में 15 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ इंग्लिश को ऑफिशियल माना जाता है, यानी कि जो राज्य की कामकाज की भाषा होती है वो कौन सी होती है? इंग्लिश होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि आपको हमारा वीडियो आपकी स्क्रीन पर